ओम। वैशेषिक दर्शन के द्वितीय अध्याय द्वितीय आने के 7 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कोई प्रश्न है तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। और वेणुधर जी से निवेदन है, कृपया माइक म्यूट कर लें। जी, तो प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तत्वम भावेन। तो काल का विषय है। तो काल का जो एकत्व है वो भाव के समान, सत्ता के समान समझ लेना चाहिए। और भाष्य में भी तस्य कालस्य स्वरूपैकत्वम भावेन सत्तया तुल्यम विज्ञेयम। उस काल का स्वरूप से एक होना सत्ता के समान जानना चाहिए। और जो हेतु सत्ता में थे वही हेतु यहाँ भी दोहरा दिए गए हैं। तस्य निरवयवत्वात्, उस काल के भी निरवय होने से, सर्व वस्तुषु अनुगत धर्मवत्वात्, सभी वस्तुओं में अनुगत होने के धर्म वाला होने से, अर्थात व्यापक होने से। तो इसके बाद में फिर कहते हैं, देखिए, अन्यच्च, और भी कहते हैं 9वें सूत्र में, नित्येषु अभावाद अनित्येषु भावात कारणे कालाख्येति। 9वां सूत्र है, नित्य द्रव्यों में कारणपन से काल का अभाव होने से, और अनित्य द्रव्यों में कारणपन का काल की सत्ता होने से कारणों की सूची में काल का भी नाम है। तो भाष्य देख लेते हैं। नित्येषु अभावात और अनित्येषु भावात। तो यहाँ पर भाष्य है, नित्येषु अभावात, नित्येषु द्रव्येषु कालस्य आधारतया कारणतया व अभावात। यहाँ पर जो भाष्य है उसमें थोड़ा परिवर्तन स्वामी
विवेकानंद जी ने करवाया है। यहाँ पर वैसे भाष्य है, नित्येषु द्रव्येषु कालस्य आधेयतया कार्यतया व अभावात्, लेकिन उसको बदलवा के आधारतया कारणतया ये करवा दिया। तो नित्य द्रव्यों में काल के आधार रूप से या कारण रूप से अभाव होने से, और यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है उसको भी बदलवाया है। उदाहरण दिया है, यथा तंतुषु पटो भवति आधेयतया कार्यतया वा, उसको बदलवा के करा दिया, यथा पटे तंतवो भवन्ति कारणतया आधारतया वा। तो उदाहरण दिया, जैसे कपड़े में धागे कारण रूप से आधार रूप से होते हैं, ऐसा जो काल है वो नित्य द्रव्यों में नहीं है। अगर हम जो लिखा हुआ उसके हिसाब से देखें तो उसके हिसाब से भी अर्थ करके देख लेते हैं, जिससे हमको एक आत्मविश्वास हो जाएगा कि हाँ, हम जो परिवर्तन है वो ठीक है। ये नित्येषु द्रव्येषु कालस्य आधेयतया कार्यतया व अभावात, ये अर्थ दिया हुआ है। ये भाष्य किया जो है, तो उसका अभिप्राय हुआ कि नित्य द्रव्यों में काल के आधेय रूप से अर्थात कार्य रूप से, तब नित्य द्रव्यों का कार्य है काल, कार्य रूप से नित्य द्रव्यों में अभावात, अभाव होने से। तो जैसे धागों में जो कपड़ा होता है वो कार्य रूप से रहता है, तो ऐसा जो काल है वह नित्य द्रव्यों में नहीं रहता। तो अगर ऐसा अर्थ करते हैं तो थोड़ा सा अटपटा बन जाता है। मतलब कार्य जो है, वो काल जो है वो कार्य है नित्य द्रव्यों का। तो नित्य द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है काल, ऐसा जो आ रहा है ये बिल्कुल जो है वो समझ में आने योग्य नहीं है। नित्य द्रव्य जो है, मान लीजिए चेतन को छोड़ दें, उससे तो मिलकर कुछ बन नहीं सकता है। बाकी नित्य द्रव्य जो है वो परमाणु हो गया। तो कार्य जो है, काल वो परमाणुओं से मिलकर नहीं बना है, ऐसा तो ये तो वैसे भी समझ में आ रही है बात। या और कौन से नित्य द्रव्य हैं, उसकी बात आगे आएगी, चलिए उसको देखेंगे। अभी जो बदला हुआ है उसको समझते हैं, कैसे बदला है समझने की दृष्टि से, कि जो नित्य द्रव्यों में काल जो है वो कारण रूप से नहीं है, काल कारण बनता है, अनित्य द्रव्यों में बनता है। अब अगर हम यूं देखें जैसे अनित्येषु भावात्, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी
कि अनित्य द्रव्यों में काल कार्य रूप से है, मतलब अनित्य द्रव्यों से मिलकर काल बना हुआ है, समय बना हुआ है, तो वो उचित नहीं रहेगा, इसलिए बदल दिया गया है। तो नित्य द्रव्यों में जो काल है वो कारण रूप से लगा हुआ होने या आधार रूप से होने का अभाव होने के कारण से, उदाहरण दिया जैसे कपड़े में धागे कारण रूप से आधार रूप से लगे रहते हैं, ऐसे काल नित्य द्रव्यों में कारण नहीं बना हुआ। फिर आगे कहते हैं, देखिए, नित्य द्रव्य यद नित्यत्व, नित्य द्रव्य में जो नित्यत्व होता है, तदपि कालम अपेक्षया एव भवति। नित्य द्रव्य में जो नित्यत्व होता है वह भी काल की अपेक्षा से ही होता है। आगे कहते हैं, कालो यावद अधिको नित्य द्रव्यम अपि तावद अधिकम। तस्मात् नित्येषु द्रव्येषु तत् न्यूना न्यूनौधिकत्वेन कालस्य अभावात्, यहाँ पर न्यून को हटवा दिया है। बल्कि लिखवा दिया है तत् अधिक आवधिकत्वेन कालस्य अभावात्। तो अभिप्राय देखते हैं कि नित्य द्रव्य में जो नित्यत्व है वह भी काल की अपेक्षा से होता है, अर्थात अगर हम यूं देखें कि जो हम प्रलय से पूर्व तक हमेशा रहेगा, उसको नित्य मान लिया गया है वैशेषिक दर्शन में। जैसे वायु को नित्य जैसा नित्य माना गया है, क्योंकि प्रलय तक वो भी रहेगी। तो अधिक समय तक रहने के कारण से नित्य माना है। तो नित्य द्रव्य यन नित्यत्वम तदपि कालम अपेक्षा एवं भवति, यहाँ पर जो वैशेषिक दर्शन में समझा जा रहा है उसकी दृष्टि से कह रहे हैं कि नित्य द्रव्य में जो नित्यत्व है वो भी काल की अपेक्षा से ही होता है, कि भाई अधिक लंबे काल तक जो हमेशा रहे उसको अपेक्षाकृत नित्य मान लिया जाता है। और नित्यता को भी सापेक्षिक मानकर ये बात कही जा रही है। फिर कहते हैं, कालो यावद अधिको, जितना समय अधिक बीत जाएगा किसी चीज के सत्ता में, नित्य द्रव्यम अपनी तावद अधिकम, नित्य द्रव्य में नित्यता भी उतनी अधिक मानी जाएगी। तस्मात् नित्य द्रव्य नित्येषु द्रव्येषु, इसलिए नित्य द्रव्यों में तत् अधिक आवधिकत्वेन, उसके अधिक अवधि तक रहने के कारण से, कालस्य अभावात्, काल के अभाव होने से, तथा भूतम एव कारणम कालः, कारणम को कटवा दिया है, तथा भूतम एव कालः, इस प्रकार का ही काल है। तो काल जो है, काल में जो कारणता है वो नित्य द्रव्यों में
उसके समान नहीं है, जैसे कपड़े में धागे रहते हैं, उसके समान नहीं है, बल्कि अधिक अवधि तक जो होगा वो नित्य कहलाएगा सापेक्षिक रूप से, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। तो इस प्रकार का काल है। फिर आगे कहते हैं पुनश्च, और भी, और फिर अनित्येषु भावात्, अनित्येषु द्रव्येषु कालस्य तदधार तदाधारतया कारणतया भावात्। अब यहाँ पर सही लिखा है, सीधी बात लिखी है। अनित्य द्रव्यों में काल के उनके आधार के रूप से, कारण रूप से रहने के कारण से, घटादीनां निर्माणे स्थितौ नाशे च कालोऽपि कारणत्वं भजते ही। घड़े आदि के निर्माण में, स्थितौ टिके रहने में, और नाश में जो काल है वो कारणपन का भागी होता ही है। तेषाम अनित्यानां भूत वर्तमान भविष्य पथगामिनाम, उन अनित्य द्रव्यों के जो कि भूत वर्तमान और भविष्य, इस मार्ग के राही हैं, ऐसा समझ लें। क्योंकि वो भूत भविष्य वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों से गुजरते हैं अनित्य जितनी भी चीजें होती हैं। कालः कारणम, इस ऐसे जो अनित्य द्रव्य हैं उनका काल जो है वो कारण है। काल इति संज्ञा कारण परा, तो काल यह जो नाम है वो कारण परक संज्ञा है, क्योंकि वो कारण बन रहा है, समय लग रहा है किसी वस्तु के निर्माण में, या उसके ठहरे रहने में, या उसके नाश में भी कुछ काल लग रहा है। तो इस कारण से ये जो काल नाम पड़ा है वह कारण परक कहा जाएगा। तो अन्य भाष्यकार सूत्रम न व्यम सम्यक व्याख्यातम, अन्य भाष्यकारों ने ये सूत्र अच्छी प्रकार से व्याख्यान नहीं किया है, तो स्वामी जी का भी थोड़ा बहुत तो हमें बदल के ही समझना पड़ा है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्रम प्राप्ता दिक्, अब क्रम से जो है काल के बाद में दिशा आ जाती है। इत इदम इति यतस्तद्दिश्यम लिंगम, तो कहते हैं इतम इदम इति, यह पदार्थ इस वस्तु से इस ओर है। इदम इत, यह वस्तु इस पदार्थ, यह पदार्थ इस वस्तु से इस ओर है। यतः, इसलिए, नहीं, क्योंकि, तब दृश्यम लिंगम, क्योंकि ये पदार्थ इस वस्तु से इस ओर है, तो ऐसा जो व्यवहार किया जाता है वह ही दिशा की पहचान है। वही दिशा को बताता है कि वे दिशा है। तो भाष्य देखते हैं। इतः अस्मात् अपरस्मात् अवरस्मात् खलु इदं परम दूरम यद्वा, इतः पूर्वस्मात् इदं पश्चिमम दक्षिणम उत्तरम वा इत्यादिकम।
निर्देश कृतम कल्पनम। इतः को खोलते हैं अस्मात्, यहां से, अर्थात दूसरी ओर से, अपरस्मात् या अवरस्मात्, निकट वाली ओर से। खलु इदम परम, यह वस्तु दूर है। परम दूरम वा यद्वा, तब एक बात कह रहे हैं कि यहां से यह वस्तु दूर है। यहाँ का अभिप्राय या तो यहां से कह लें या अपरस्मात वहां से कह लें, या इधर से भी और पीछे से कह लें, अवर, है ना। इन सब से यह परम दूर है, यह वस्तु दूर है। यद्वा, या फिर ऐसा कहें, इतः पूर्वस्मात् इदम पश्चिमम, यहाँ पूर्व वाली से यह पश्चिम में है, या दक्षिण में है, या उत्तर में है, दक्षिण उत्तरम वा इत्यादिकम निर्देश कृतम कल्पनम। इस प्रकार से जो निर्देश किया जाता है व्यवहार के लिए, कल्पनम कह लें, कल्पना की जाती है या व्यवहार किया जाता है, यतः, यतः भवति, जिससे होता है, तत् खलु दिश्यम लिंगम दिशाया लक्षणम, वह दिशा का लक्षण है, उससे पता चलता है कि दिशा है। और द्रव्यत्व नित्यत्व वायुना व्याख्यात है, तो जो दिशा है उसका जो द्रव्यत्व है और नित्यत्व है वो वायु के समान समझना चाहिए। द्रव्यत्व इसलिए क्योंकि उसके आश्रित गुण रहते हैं, गुण और कर्म। और नित्यत्व इसलिए क्योंकि वह अन्य द्रव्यों के मिश्रण राहित्य है, मिश्रण से रहित है। तो आइए देखें, इसका भाष्य है, द्रव्यत्व नित्यत्व वायुना व्याख्याते, खोलते हैं, दिशो द्रव्यत्वम नित्यत्वम च वायुना तुल्यम व्याख्यातम वेदितव्यम, अद्रव्यवत्वेन अन्य द्रव्य मिश्रण राहित्वेन दिशाया नित्यत्वम वेदितव्यम। इसको हमको अध्ययन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अद्रव्यवत्वेन, अद्रव्यता से, या अन्य द्रव्य मिश्रण रहितता से दिशा का नित्यत्व समझना चाहिए। क्रियावत्वेन, अर्थात क्रिया या आधारत्वेन, क्रिया वाला होने से अर्थात क्रिया का आधार बनने से, यथा श्येनः पूर्वस्य दिशः उड्डीय दक्षिणायां दिशि गतः, जैसे बाज पक्षी पूर्व दिशा से उड़कर दक्षिण दिशा में गया। तो ये आधार बन रहा है, दिशा जो आधार बन रही है क्रिया का, बाज की क्रिया का आधार बन रही है। और गुणवत्तेन, और गुण वाला होने से, निर्देशवत्तेन विभु गुणवत्तेन च, निर्देश वाला होने से और व्यापकता के गुण वाला होने से जो दिशा है वह नित्य है। नहीं, द्रव्य है, द्रव्यत्व है उसमें। ठीक हो गया ये। फिर आ गया तत्वम भावेन, दिशा का भी जो स्वरूप से एकत्व जो है वह सत्ता के तुल्य समझना चाहिए। भाष्य है, तत्स्वरूपम एकत्वम भावेन सत्तया व्याख्यातम विज्ञेयम्, उस दिशा का भी जो स्वरूप है, एकत्व है, वह सत्ता के समान व्याख्यान कर दिया गया, समझना चाहिए। क्योंकि ये दिशा भी निरवय है और सब वस्तुओं में व्यापक है।
तो ये भी एक ही है। फिर कहते हैं कार्य विशेषेण नानात्वम। 13वां सूत्र है व्यवहार विशेष होने से दिशा का की अनेकता है। दिशा अनेक है। कहने को दिशा अगर हम कहें द्रव्य के रूप में तो एक मानेंगे, लेकिन व्यवहार करने के लिए उसमें अनेकता मतलब उसमें विभाजन करना होता है। इस कारण से उसमें अनेकता आ जाती है। तो कहते हैं दिशा एकत्वे अपि व्यवहार विशेषेण तस्या नानात्वम् उपचर्यते। दिशा के एक होने पर भी व्यवहार विशेष से उसकी उसकी विविधता व्यवहार में लाई जाती है। तत्कथम इति उच्यते। वो जो है विविधता कैसे होती है तो उसके बारे में अगला सूत्र है, 14वां सूत्र है आदित्य संयोगात भूतपूर्वात भविष्यतो भूताच्च प्राची। तो आदित्य संयोगात अर्थात प्रारंभ सृष्टि से लेकर अब तक पृथ्वी और सूर्य का अब तक और आगे भी जो संयोग जिस दिशा में हुआ है हो रहा है होगा उस दिशा को पूर्व दिशा कहते हैं। तो इसका भाष्य देखते हैं। आदित्य संयोगात प्राची पूर्व सूर्य से संयोगात खलु प्राची दिक्उच्यते। सूर्य के संयोग से पूर्व दिशा कही जाती है। कीदृशात संयोगात, वो संयोग कैसा है, किस प्रकार के संयोग के कारण से जो पूर्व दिशा कही जाती है, उच्चते उसके बारे में कहते हैं भूतपूर्वात। यह पूर्वो भूतः तस्मात् प्रारंभ सृष्टितः परंपरया प्रवृत्तात्। जो पूर्व माना गया हुआ वहां से प्रारंभ सृष्टि से परंपरा प्रवृत्ता, तो बिल्कुल आरंभ सृष्टि से ही एक परंपरा से उसकी प्रवृत्ति होने से भूतात वर्तमाने च संभूतात, और वर्तमान में भी ऐसा ही होता है। वर्तमान काले प्रवर्तमानात उसी को खोलते हैं। तो इस समय भी पूर्व दिशा का वैसा ही वर्तमानता है। भविष्यतः च भविष्यत काले च अप्रलयम प्रवर्तिष्यमाणादपि। और भविष्य में भी जब तक प्रलय नहीं हो जाती तब तक यही ऐसे ही पूर्व दिशा प्रवृत्त होती रहेगी। यत्र दिग्भागे खलु प्रथमेन सूर्य संयोगेन भवितव्यम। जिस दिशा के भाग में निश्चय से सर्वप्रथम सबसे पहले सूर्य का संयोग होना चाहिए, स यह होता है, कह लें स दिग्भाग प्रातिदिक, वह दिशा का जो भाग है वह पूर्व दिशा है। तो समय हो गया, विचार कीजिए, कोई प्रश्न हो तो अगली कक्षा में रखिए। आइए विराम करते हैं एक बार ओम के उच्चारण के साथ। ओ